सर्वेश अस्थाना जी के पास मैं जाऊंगी अब माइक ले लीजिए सर्वेश जी। हास्य कवि हैं सर्वेश अस्थाना जी। आज हमारे जो दर्शक यहाँ पर बैठे हैं और जो लाखों करोड़ों दर्शक टीवी पर आपको देख रहे हैं, वो जरूर सुनना चाहेंगे आपकी कोई हास्य कविता। आप आजकल के परिप्रेक्ष्य में अगर आप कुछ कहना चाहें, राजनीति पर, राजनेताओं पर, आपकी मर्जी है, टॉपिक आप चुनिए, लेकिन हास्य कविता जो आपकी सबसे पसंदीदा हो। पहली बात तो आज मैं बड़ा घबराहट महसूस कर रहा हूँ, भगवान कसम घबराहट महसूस कर रहा हूँ। पहली बार जिंदगी में कविता के मंच पर लेडीज़ ज़्यादा हैं और हम अल्पसंख्यक हैं। इतनी घबराहट तो मैंने कभी पाई नहीं। झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, भगवान कसम झूठ नहीं बोलता हूँ। और जब राजनीति का सबसे बड़ा मंच हो तो कवि को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? एक बार ज़रा खुल के ताली बजाइए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा मंच है। मैं इस मंच का बहुत परस्तार हूँ, देखता रहता हूँ। राजनीति का मंच है तो मैं राजनीति की जो समय मेरे पास है मैं उस पर बात करता हूँ कि हम अपने मित्र नेताजी के घर गए। थोड़ी वाह वाह करिए आप लोग। हाँ, ऐसे हाँ, खुल के सुनना होता है। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी नेताजी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था। वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। तो ये मैं एक राजधानी से आया हूँ, प्रदेश की राजधानी से। वहाँ पर विधानसभा मार्ग है। मैं आपके ज्ञान के लिए बताऊँ, इंडिया न्यूज़ तो बहुत आप लोगों को ज्ञान देता है, मैं भी थोड़ा सा दे देता हूँ। विधानसभा मार्ग है हमारे यहाँ। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है, और जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, जुड़े रहिएगा। मैं व्यंग्य की बहुत अच्छी क्षणिका सुनाने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है, कभी कोई कवयित्री मिल गई, कभी कोई शायर मिल गया, कभी कोई पत्रकार मिल गया। अभी कुछ दिन पहले मैं विधानसभा मार्ग से गुजर रहा था तो एक गिरगिट मुझे मिला। आप लोग जानते ही होंगे, गिरगिट को जानते हैं ना आप लोग? क्यों नहीं जानेंगे, हम लोग होते उसी तरह, बस शो नहीं करते हैं खुद को। राजधानी के विधानसभा मार्ग पर, राजधानी के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा, नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा, गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? तुलनात्मक यानी द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द टू। अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी, आप लोग तैयार हो जाना तभी हमें अच्छा लगेगा। गिरगिट बोला, अस्थाना जी किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। क्या बात रंग है, बदलने के मामले में आपने पूरा माहौल यहाँ पर सेट कर दिया अस्थाना जी, जरूर मैं कहूंगी। लेकिन जो कि बाकी भी हैं उनके पास भी चलते हैं। अब मैं बस मैं माइक उधर ही देने जा रहा था। मुझे अपनी औकात पता है। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा